धन्यवाद धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें सुबह से संभाला परमेश्वर, और अभी आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद की परमेश्वर, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर इस अपलन संगति में बहुत सारे भाई बहन दूर से भी आए हैं, आपने उनको सहायता की परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी आज की संगति में हम आपकी सत्य वचन को सीखने के लिए आए हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये आपकी दया है, आपकी प्रेम है। हाँ प्रभु जी, जैसे भी हम आपको अपना कठोर निभा करके आपकी हृदय को हम संतुष्ट कर सकें, इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज की संगति में आप हमारे बीच में रहें प्रभु, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारा इच्छा नहीं परमेश्वर, परंतु आपकी हर एक इच्छा पूरी है परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे अंतिम दिनों के उद्धारकर्ता मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई बहनों, आपसे मेरे को एक सवाल पूछना है कि जैसे कि हम लोगों का जो धार्मिक कलीसिया है उसमें प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना किया जाता है। हम लोग को जो पास्टर पादरी हर एक जगह में देखा हूँ कि प्रभु यीशु का नाम से ही प्रार्थना किया जाता है, लेकिन हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना चाहिए या यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या आप इस विषय में संगति करेंगे? तो ठीक है बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। तो जैसे कि हम इस प्रश्न का उत्तर को हम आज का संगति में वचन में खोजेंगे, और बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, इसको जानना भी जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे भाई बहन का ये धारणा कल्पना भी हो जा रहा है ना। तो इसको हम वचन के अनुसार से हम इसको आज पूरा क्लियर करके जानेंगे कि जैसे कि आज हमें अंतिम दिन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं ना बहन, इसको आज हम वचन के अनुसार जानेंगे। ठीक है ना बहन? जी भाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी हाँ बहन, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं भाई जॉन, ये प्रश्न तो मैंने काफी महत्वपूर्ण है। मैंने ये प्रश्न से मैं भी कंफ्यूज हूँ ना। बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न को पूछा है, हम सभी भी जानना जरूरी है। मैं भी इस विषय पर मैं काफी बार नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं जानना जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न बहन ने पूछा है ना। तो ठीक है भाई बहनों, जो सवाल बहन ने उठाया है उसका जो उत्तर है उसको हम वचनों में देखेंगे, परमेश्वर के वचनों में, और जानेंगे हम। तो ठीक है भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं ना। यदि अंत के दिनों के दौरान उद्धारकर्ता का आगमन होता और उसे तब भी यीशु कहकर पुकारा जाता और उसने दोबारा यहूदियों में जन्म लिया होता और वही अपना काम किया होता, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि मैंने केवल इस्राएल के लोगों की ही रचना की थी और केवल इस्राएल के लोगों को ही छुटकारा दिलाया था, और अन्य जातियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या यह मेरे इन वचनों खंडन न करता कि मैं वह प्रभु हूँ जिसने आकाश, पृथ्वी और सभी वस्तुओं को बनाया है? मैंने यहूदियों को छोड़ दिया और अन्य जातियों के बीच कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं मात्र इस्राएल के लोगों का ही परमेश्वर नहीं हूँ, बल्कि सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। पृथ्वी पर लोग मुझे जिन नामों से पुकारते हैं वे मेरे संपूर्ण स्वभाव और स्वरूप को व्यक्त नहीं कर सकते। वे मात्र अलग अलग नाम है जिनके द्वारा मुझे विभिन्न युगों के दौरान पुकारा जाता है, और इसलिए जब अंतिम युग, अंत के दिनों के युग का आगमन होगा तो मेरा नाम पुनः बदल जाएगा। मुझे यहोवा या यीशु नहीं कहा जाएगा, मसीहा तो कदापि नहीं। मुझे सामर्थ्यवान स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाएगा, और इस नाम के तहत ही मैं समस्त युग का समापन करूंगा।
आमीन। आमीन। हाँ, तो जैसे कि भाई बहनों, जो हम परमेश्वर के वचन से जाने ना कि आज अंतिम दिन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देहधारी बनकर आ गए हैं और वो प्रभु यीशु मसीह है ना भाई बहनों, जैसे हम वचन से पढ़कर जान सकते हैं। तो आज वो अंतिम दिन में न्याय का कार्य कर रहे हैं और हम जान पा रहे हैं कि वो जो मनुष्य को बचाने के लिए ना 6000 साल का जो प्रबंधन योजना उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर को देहधारी होकर आना पड़ा। और जैसे कि आज पृथ्वी में वो कार्य को कर रहे हैं ना भाई बहनों, तो हम इसी से हम जान सकते हैं कि हमें अंतिम दिन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य को भी स्वीकारना चाहिए ना, क्योंकि हम वचन में पढ़े ना, अगर हम अंतिम दिन में परमेश्वर का न्याय का कार्य को अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो कैसे हम उद्धार को पा सकें ना बहनों। इसलिए परमेश्वर ने अंतिम दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार करने के लिए सर्वशक्तिमान नाम परमेश्वर नाम को वो धारण किया भाई बहनों। तो भाई बहन, आप सभी के लिए मेरे साथ एक प्रश्न है। तो शुरुआत में परमेश्वर का नाम क्या था, किसी को पता है? यस यस। हाँ, मालूम है। हाँ मालूम है। तो भाई बहन कौन बताना चाहेंगे क्या नाम था? यहोवा नाम था, पहला नाम परमेश्वर का। तो बाकी भाई बहनों का क्या उत्तर है? परमेश्वर का नाम यहोवा था। एक बार फिर से सोचिए कि परमेश्वर का नाम क्या था? भाई यहोवा ही नाम था ना। जी भाई, यहोवा ही नाम था। लेकिन मैं एक सच्चे बताना चाहूंगा, शुरुआत में परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। क्या परमेश्वर का कोई नाम नहीं था? नहीं था, मैंने तो आज सुनी हूँ। भाई जॉन, क्या परमेश्वर का कोई नाम नहीं था? क्या मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये संगति को सुनने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि परमेश्वर का नाम था कि नहीं था। तो चलिए आगे हम संगति को सुनते हैं ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन को देखकर हम जाने हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नाम यीशु नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन जगत के उत्पत्ति से परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। परमेश्वर ने यहोवा नाम कब दिया? किसने सबसे पहले परमेश्वर का नाम यहोवा ही जाना? किसी को पता है? हाँ, पता है, मूसा को। तो आप दोनों बहनें अच्छे बोले हैं कि सबसे पहले मूसा को ही पता था कि परमेश्वर का नाम यहोवा है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले मूसा को भी पता नहीं था कि परमेश्वर का नाम क्या है। जब मूसा ने परमेश्वर को पूछा तो परमेश्वर ने यहोवा नाम रखा और व्यवस्था युग में परमेश्वर का नाम यहोवा ही जानने लगे। जब अनुग्रह युग में परमेश्वर अपना कार्य करने लगे तो अपना नाम यीशु रखे। तब उस समय लोग यहोवा नाम को छोड़कर यीशु नाम से प्रार्थना करने लगे। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर ने लौट आया है और उनका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने 3 युग में कार्य किया और तीनों युग में अलग अलग नाम को रखा। व्यवस्था युग में यहोवा परमेश्वर और अनुग्रह युग में यीशु मसीह परमेश्वर और राज्य का युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर ने अलग अलग नाम को धारण किया है, लेकिन एक ही परमेश्वर है। तो अंत के दिनों में प्रभु यीशु लौट आए हैं देहधारी करके और सर्वशक्तिमान नाम से अपना न्याय का कार्य कर रहे हैं। और न्याय का कार्य जो लोगों को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी न्याय कार्य को हम जब स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपना वचनों के द्वारा हमें शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि अंतिम दिन में परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से न्याय का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। बहन, आपको उत्तर मिल गया? आप समझ गए? हाँ भाई, अब मैं समझ गई। अंत के दिनों में प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में लौट के आए हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ।